तरह से हम देख रहे हैं कि 31,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला आज रखी गई है 11 प्रमुख परियोजनाओं का। निश्चित तौर पर से तमिलनाडु के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी और जनता एक तरह से धन्यवाद देना चाहती है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, अपने लोकप्रिय जन नेता को। और यही वजह है कि हमने शुरू में देखा कार्यक्रम से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो वापसी में उनका काफिला गुजर रहा है, तब भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेंद्र, अभी भी जो तस्वीरें हैं, मतलब जो भव्य रोड शो हुआ था उसमें देखा गया कि चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हों, सब में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो बहुत ही आगे है और यही रहा है कि इसी वजह से सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ का जो वाद्य नृत्य है, वो भी स्वागत में पेश किया गया और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम सब तस्वीरों के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आज भव्य रोड शो रहा है वो बड़ी मात्रा में बहुत सफल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ घंटों इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री का जब भी काफिला गुजरेगा वो उनसे मिलेंगे, संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, वो गाड़ी से बाहर निकले, लोगों का अभिवादन किया, लोगों का स्वागत किया। और प्रधानमंत्री की इस भव्य रोड शो में आप शैलेंद्र एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो खासतौर से युवाओं को जो उन्होंने आह्वान किया कि युवा को आगे आना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि अपने लक्ष्य के साथ राष्ट्र का लक्ष्य भी जोड़ना चाहिए, कैसे समझते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में युवा आगे आ रहा है और दरअसल स्टार्टअप के जरिए जो एक इकोसिस्टम बनाया गया उसमें तमाम नए स्टार्टअप्स पैदा हो रहे हैं और तकनीकी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि युवा नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। और ये सब इस वजह से संभव हो पाया है कि जो नीतियां बनाई गई, जो प्रोत्साहन दिया गया सरकार ने की तरफ से, मोदी सरकार ने तमाम उन नीतियों को लागू किया जिससे आज एक इकोसिस्टम बना है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए युवा अपने योगदान की तरफ सोच रहा है, अपने सपनों के साथ देश के लक्ष्यों को ध्यान में रख रहा है। और यही वजह कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े स्टार्टअप पैदा करने वाले देशों में भारत शामिल है। यहाँ के इकोसिस्टम को लेकर दुनिया भर में तारीफ हो रही है और आज हम 9 उद्यमी भारत में पैदा होता हुआ देख रहे हैं और तमिलनाडु के युवाओं को इसका फायदा हो रहा है। चाहे आप डिफेंस कॉरिडोर में देखें या फिर आप देखें कि तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह से तमिलनाडु में हम जानते हैं कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जिस तरह से काम हुआ है उससे कंपनियां आकर्षित हुई हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो हर क्षेत्र में आप तमिलनाडु के युवा को आगे पाएंगे। निश्चित तौर पर तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य है जहां पर हमने देखा है कि विनिर्माण सेक्टर हो या फिर तमाम अन्य सेक्टर, उसमें तमिलनाडु के युवा आगे रहे हैं। और देश में मोदी सरकार के समय में जिस तरह की नीतियां बनी है उससे तमिलनाडु के लोगों को काफी फायदा हुआ है। यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहूंगा संतोष कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें जो तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं में यानी तमिल भाषा में पढ़ाई लिखाई का जो एक रास्ता साफ हुआ है उससे बहुत ज्यादा फायदा भविष्य में तमिलनाडु के आम छात्रों को मिलने वाला है, ग्रामीण परिवेश के छात्रों को मिलने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल सेक्टर में अगर हम मेडिकल एजुकेशन में देखें तो तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य है और 11 मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय मदद दी गई, यानी ये कह सकते हैं कि 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, एक नया एम्स मदुरई में खोला गया है। तो निश्चित तौर पर हम मेडिकल सेक्टर हो या फिर तमाम आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव युवाओं को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे तमिलनाडु में, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि चेन्नई में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो और सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग घंटों इंतजार करते रहे। उनका एक ही मकसद था कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है, हम तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे क्या कितना उत्साह है, उमंग है। बच्चों की तस्वीरें हम देख सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, एक फोटो खींचना चाहते हैं। लोगों के हाथों में मोबाइल है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक सेल्फी मिल जाए, एक फोटो खींचना है। तो जो ये उत्साह है, उमंग है, चेन्नई की सड़कों पर आज देखा गया। एक अलग सा नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री का काफिला जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम की तरफ जा रहा था। तब लगभग 3 किलोमीटर का ये भव्य रोड शो हुआ जहां पर लोगों के हाथों में झंडे थे, तस्वीरें थे, प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें थी वो लोग लेकर खड़े थे। और जगह जगह जो वाद्य नृत्य है, संगीत है, वहां की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके माध्यम से भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया।
नृत्य के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और प्रधानमंत्री भी ने लोगों को निराश नहीं किया, वो गाड़ी से बाहर निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या बेताबी है कि लोग सिर्फ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की एक फोटो उनके मोबाइल में कैद हो जाए, एक सेल्फी किसी तरीके से मिल जाए। तो ये लोकप्रियता है जो प्रधानमंत्री का आज चेन्नई की सड़कों पर दिखा, जहां पर हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम जाते समय भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और हम देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां के संबोधन के बाद बाहर निकला है तो अभी भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। यही लोकप्रियता है, दर्शाती है कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों से संवाद करते हैं, उनसे एक लगाव रखते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोगों के बीच में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आत्मीयता है, जो लगाव है, वो बरकरार रहे। और आज वो चेन्नई की सड़कों पर साफ तौर पर देखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद रहे। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी ने प्रधानमंत्री का घंटों इंतजार किया। और प्रधानमंत्री जब भी उनका काफिला उनके सामने से गुजरा तो प्रधानमंत्री ने भी अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से मिले, हाथ हिलाया था। तो आज चेन्नई में भव्य रोड शो रहा और वहां की जो तमिलनाडु की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका भी प्रदर्शन है वो सड़कों के किनारे देखने को मिला। और लोगों ने बड़ी संख्या में, बड़े हुजूम वहां पर लोगों का मौजूद था और लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री भी सड़क गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया, लोगों का अभिवादन किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जा रहे थे। लगभग 3 किलोमीटर से भी लंबा आज भव्य रोड शो हुआ, चेन्नई की सड़कों पर देखा गया। एक अलग सा नजारा देखने को मिला जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो हुआ था कुछ देर पहले, जब वो जवाहरलाल नेहरू। शैलेंद्र, जब हम देख रहे हैं तस्वीरों को देखते हैं, भव्य रोड शो को देखते हैं तो पुष्प वर्षा हो रही है, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में एक फोटो कैद करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं इसको? तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये चेन्नई में प्रधानमंत्री के भव्य रोड शो की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या लोगों के हाथों में देख रहे हैं आपकी वो थालियां हैं, थालियों में जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, पुष्प हैं, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपने स्वागत करने के लिए काफी लंबा इंतजार किया लोगों ने और पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का काफिला भी जब उनके पास पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और जो लोगों में उत्साह है, उमंग है, आज चेन्नई की सड़कों पर साफ देखा गया। लगभग 3 किलोमीटर से भी लंबा ये भव्य रोड शो। तो आज चेन्नई की सड़कों पर एक और आज तमिलनाडु की जो विकास की जो गति है उसको एक विकास की गति को बढ़ावा मिला। 31,500 से अधिक परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया प्रधानमंत्री, जिसमें 11 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। शैलेंद्र, आने वाले दिनों में इन परियोजनाओं का जो असर है वो किस तरीके से देखते हैं तमिलनाडु में, खासतौर से युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? ये देखिए, तमिलनाडु एक तरह से देखें तो औद्योगिक राज्य है, तमाम उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हैं। ऐसे में परिवहन बेहतर हो, एक शहर से दूसरे शहर जाने की जो समय लगता है वो समय कम से कम हो। और जब बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बनेगा 4 लेन का, तो हम देखेंगे कि 2 आर्थिक ऐसे क्षेत्र आपस में उनकी एक तरह से देखें आवाजाही में समय कम लगेगा, तो उससे दोनों शहरों और दोनों राज्यों को फायदा होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर तमिलनाडु के अंदर बात करें, चेन्नई के अंदर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात है या फिर चेन्नई पोर्ट से आवाजाही की बात है, तो ऐसे में जब ये एलिवेटेड रोड बनेगी तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि कार्गो जो मूवमेंट है, जो सामानों की आवाजाही है, वो आसान होगी और इससे अवसर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और लोगों की दिक्कतें कम होगी। दूसरी तरफ 5 हम रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होता हुआ देखेंगे, जिसमें यहाँ की संस्कृति का ध्यान रखा जाएगा, यहाँ की कल्चर का ध्यान रखा जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि कांस में जिस तरह से तमिलनाडु के बेटे एल मुरुगन
ने पारंपरिक पोशाक में वहां पर रेड कारपेट पर वो चले। तो ये दिखाता है कि दुनिया में जो तमिल की संस्कृति है, जो दुनिया में जो तमिलनाडु की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने देखा कि इसको प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। तमिल भाषा को जिस तरह से हमने देखा कि चाहे नई एजुकेशन नीति हो या फिर हर तरह से ये कोशिश की गई है कि तमिल भाषा जो समृद्ध भाषा है उसको प्रोत्साहन मिले। और जब नई एजुकेशन नीति में इस बात का फैसला किया गया कि स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी और मेडिकल के कोर्स पढ़ाए जाएं, यही एक ऐसा फैसला है जिससे हम देखेंगे कि भविष्य में तमाम ग्रामीण इलाकों के तमिलनाडु के जो छात्र हैं उनको फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर न केवल आर्थिक तौर पर तमिलनाडु आगे बढ़े, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाए, अपनी समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसका ध्यान रखते हुए समग्रता में तमिलनाडु के विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जो गैर परंपरागत ढांचागत क्षेत्र है, पाइपलाइन की बात हो या फिर अन्य तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है, जिससे तमिलनाडु के विकास में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संतोष आते हैं, हम देखते हैं कि उनका भव्य स्वागत होता है, बड़ी संख्या में युवा आते हैं, पारंपरिक वेशभूषा और पोशाक में पारंपरिक नृत्य से स्वागत होता है। और ये दिखाता है कि तमिलनाडु की जो संस्कृति है वो कितनी रिच है, वो कितनी समृद्ध है। और दुनिया देख रही है आज टेलीविजन के माध्यम से, इन दृश्यों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कितनी ऊंची स्तर पर है। हम जानते हैं कि हाल ही में एक सर्वे आया था जिसमें तमाम उन राज्यों में भी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो और आज वो देखने को भी मिली चेन्नई की सड़कों पर, तमिलनाडु में चेन्नई की सड़कों पर आज वो लोकप्रियता देखने को भी मिली। एक चीज और मैं शैलेंद्र आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के आर्थिक संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की लगातार मदद की जा रही है, चाहे खाद्यान्न की बात करें, चिकित्सीय सुविधाओं की बात करें। क्या आपको लगता है इससे नेबर फर्स्ट के विस्तार को और विस्तार मिला है? देखिए, निश्चित तौर पर जब आज चेन्नई में प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि श्रीलंका कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे में जो भी हर संभव सहायता है, फ्यूल की सहायता हो, ईंधन की सहायता हो या फिर फूड की सहायता हो, खाद्यान्न की सहायता हो, वो मदद की जा रही है। कई संस्थाएं, कई भारतीय संस्थाएं मदद कर रही है श्रीलंका को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने इस बात को उठाया है कि श्रीलंका की मदद की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो कुछ भी मानवीय सहायता हो सकती है वो उपलब्ध कराई जा रही है। और ये दिखाता है कि भारत किस तरह से श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, हमने देखा प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र भी किया कि कैसे श्रीलंका के तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत मदद कर रहा था और उसका भी जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर श्रीलंका इस संकट से उभरे तो उसमें भारत की तरफ से जो कुछ हो सकता है वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अपने संबोधन में रेखांकित भी किया। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.